हेलो साथियों, हम लोग अभी नागपुर दीक्षा भूमि के अंदर में हैं। आप देख रहे हैं भारी तादाद में यहाँ उपासक तथा उपासिकाएं बड़ी संख्या में आ चुके हैं। देखिए, और ये लोग किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। और ये दीक्षा भूमि बचाओ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का आप बैनर देख रहे होंगे कि उसमें लिखा है दीक्षा भूमि बचाओ। तो दीक्षा भूमि किन लोगों से बचाना है हम जानते हैं, हमारे कुछ साथियों से। तो हम सर, मैं प्राध्यापक BS हस्ते। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई में अलग अलग संगठन के माध्यम से विभिन्न जगहों से अपने अपने संगठन लेकर यहाँ लोग आए हैं। वैसे हम भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से दीक्षा भूमि, नागपुर दीक्षा भूमि बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये आए हुए हैं। और मार्केटिंग के अंदर में अपनी गाड़ी रखने के लिए कोई किसी को दिक्कत होती है तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बर्डी का एरिया है, लोकमत का स्क्वायर है, सदर का एरिया है, इतवारिक मार्केट है, जहाँ सख्त ज़रूरत है। और वहाँ पर बड़ी मात्रा में सरकार की ज़मीन भी पड़ी हुई है। तो वहाँ पर ये हो नहीं रहा है और ये वहाँ पर नहीं हो रहा और यहीं पर क्यों हो रहा है। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। और ताज्जुब होने के बाद में मुझे कुछ मन में प्रश्न निर्माण हुए। प्रश्न ये निर्माण हुए कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था के माध्यम से ये दीक्षा भूमि तो ख़त्म करने का काम, जहाँ से बाबा साहब ने लोगों को प्रेरणा दी थी, यानी अस्पृश्य लोगों को प्रेरणा दी थी कि भाई आपका कल्याण, आपकी जो एट्रॉसिटी है, अस्पृश्यता है, समानता का संदेश है, स्वतंत्रता का संदेश है, समता स्वातंत्र न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाना है, इसका जो मोटिवेशनल कैंप था यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये ब्राह्मणशाही के खिलाफ है, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ है। वो नफरत भरी व्यवस्था को देते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। मराठा वर्सेस इतर लोग करते हैं, मराठा वर्सेस अस्पृश्य करते हैं। तो मुझे भी लगा कि यही कुछ यहाँ पर हो रहा है और इसके माध्यम से ये केवल माध्यम बनाकर हमारा प्रेरणा स्रोत खत्म करने का मामला चल रहा है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, इसका हमें पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर डेवलपमेंट के लिए पैसा आया हुआ है और स्मारक समिति ने लिख कर दिया उन्होंने, तो स्मारक समिति ने कॉलेज भी बनाया हुआ है यहाँ पर बड़ी मात्रा में। उधर वो कॉन्फ्रेंस हॉल भी है वहाँ पर बड़ी मात्रा में। तो कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके बाद में रेसिडेंशियल कुछ लोग हैं, कुछ कॉलेज भी बना हुआ है। और बाबा साहब ने 56 में यह दीक्षा दी थी और उसके बाद में कॉलेज बनने के बाद में मेरे मन में सवाल आया कि बाबा साहब ने किस मकसद से दिया था हमें बुद्ध धम्म। तो इस मकसद से दिया था कि एक व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी बुद्धिस्ट लोगों की है और उसके लिए सेमिनरी होनी चाहिए, उसके लिए भिक्खु संघ, प्रशिक्षित भिक्खु संघ होना चाहिए और भातृभाव का प्रसार प्रचार करने वाले लोगों की निर्मित होनी चाहिए, ताकि ये लोग प्रसार प्रचार करने के लिए यहाँ से उठकर अन्य जगहों पर जाकर ये भाईचारा का प्रसार प्रचार करेंगे और समाज से नफरत और विषमता नष्ट करने का काम करेंगे। तो आज तक के मुझे एक भी आदमी यहाँ से बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए, बुद्धिस्ट विचारधारा को बचाने के लिए एक भी आदमी प्रसार प्रचार करते हुए दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि स्मारक समिति भी वो ब्राह्मणी व्यवस्था के नियंत्रण में काम तो नहीं कर रही है। तो पता करने के बाद में मुझे पता चला है कि स्मारक समिति के अंदर ही एक दीनदयाल मिश्रा नाम का आदमी घुसा हुआ है जो ब्राह्मण है। और बाबा साहब कहते थे कि भाई सबसे अगर दुश्मन अगर बुद्ध धम्म को कोई होंगे तो मुसलमान बुद्ध धम्म के दुश्मन नहीं है, ब्राह्मण दुश्मन है और ब्राह्मण ही उसके समिति में घुसा है। इसका मतलब है इसको संचालित करने का काम और स्मारक समिति को संचालित करने का काम क्या RSS के माध्यम से ब्राह्मण लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम और डीप में जाने के बाद में हमें पता चला है द्विवेदी नाम का आदमी है, कुलकर्णी नाम का आदमी है, जोशी नाम का आदमी है। ये तीनों आदमी ने इस संपूर्ण व्यवस्था पर अपना अनियंत्रित नियंत्रण प्रस्थापित किया है और उसके नियंत्रण में ये अपना बर्ताव करते हैं। तो बर्ताव क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं वो रखे हुए लोग हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था, पुणे करार के माध्यम से मैं प्रतिनिधि की डिमांड कर रहा हूँ या प्रतिनिधि निर्माण करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मगर पुणे करार के माध्यम से पटियाला उनका भाषण है, वो उन्होंने कहा था कि मुझे स्टूज मिले, स्टूल है, ये लोग एजेंट लोग हैं, यानी दलाल और भड़वेगिरी करने वाले लोग हैं।
तो ये समाज को बेचने वाले लोग यहाँ पर दिखते हैं। तो ये यानी स्टूल है, स्टूल मीन्स औजार है। औजार किसके है ये औजार ब्राह्मणी व्यवस्था के औजार है। इसके तहत में ये नुकसान कर रहे हैं। इसका मतलब है इसको तहस नहस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इतिहास देखा जाए, विरासत अगर देखा जाए तो हमारी पूरी विरासत को तहस नहस करने का काम ब्राह्मणों ने किया है। और बाबा साहब भी कहते थे कि भाई ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का दुश्मन बुद्ध धम्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं। और ये बुद्ध धम्म के प्रसार करने वाले लोग जो है उसको रोकना चाहिए। ये रोकने का कार्यक्रम है। जी सर, मैंने दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट के माध्यम से आप कहना चाहते हो तो ये देख लो, इधर जाके डेवलपमेंट ही देखना है ना आपको। देख लो, वो पूरे उखड़े हुए दिख रहे हैं, उसका रंग देख लो, उसकी रंगोटी देख लो। ये जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ देख लो, अन्य मंदिर देख लो वहाँ पर कैसे होते हैं, और यहाँ देख लो कैसा है यहाँ पे। अगर डेवलपमेंट ही करना है तो ये करना चाहिए ना। अगर अंदर जाते हैं तो अंदर में बुरसी लगी हुई है, पिलर को बुरसी लगी है, पानी गल रहा है वहाँ पर पानी टपक रहा है, वहाँ काले धब्बे पड़े हुए हैं। वहाँ पर बाबा साहब का जो भी फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी देखोगे आपको तो कितने दिन से यहाँ पड़ी हुई है ऐसी अस्त व्यस्त, वो दिखता है। तो वो डेवलपमेंट इनको नहीं देख रहा है। यहाँ स्तूप है, वो स्तूप नीचे गिरेगा क्या, नीचे गिरेगा क्या, ऐसी समस्या निर्माण होती है। उसके रखरखाव के लिए नहीं कर रहे। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? और डेवलपमेंट का मतलब दूसरा भी है कि बिल्डिंग बांधना ही डेवलपमेंट है, गार्डन बनाना ही डेवलपमेंट है। अरे हम जो लोग हैं, हमारे लोगों में सील निर्माण करना, सिलवान बनाना, गुणवान बनाना, सदाचारी बनाना, सद्गुण को विकसित करना, ये बाबा साहब ने कहा था ना। ये तो नहीं चल रहा है। जो काम चलना चाहिए वो काम नहीं चल रहा है, और जो नहीं चलना चाहिए वो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो स्मारक समिति है, ये स्मारक समिति ही हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। जी सर, मैंने अभी मैं जब आया यहाँ पे तो मैंने सुना यह स्मारक समिति जो है वो बर्खास्त करने के जो नारे लग रहे थे। हाँ। तो समिति में ऐसा कुछ क्या है जो बर्खास्त करने की बात? मैं तो ये पहले ही कहा कि समिति काय के लिए होती है। समिति का उद्देश्य क्या होता है? समिति का उद्देश्य होता है अपना महापुरुषों ने जो आदेश दिया है उस पर चलना। समिति का यह उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है कि जो बना रहे उसका रख रखाव करना, है कि नहीं? ऐसा ही होता ना उद्देश्य। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समिति में बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध धम्म को धोखा किससे? ब्राह्मणों से। बुद्ध धम्म को धोखा किससे? बुद्ध धम्म को धोखा तो ब्राह्मणों से, और ब्राह्मण ही वो समिति में है। तो क्या होगा? रख रखाव होगा, बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार होगा, बुद्ध धम्म के माध्यम से कोई व्यक्ति का विकास होने का कार्यक्रम चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसका मतलब है स्मारक समिति ही हमारे साथ में धोखेबाजी कर रही है। तो हमारी डिमांड ये है कि स्मारक समिति बर्खास्त होना चाहिए और नई समिति बनना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सर, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है, आज तो हम वो बैनर लेकर यहाँ विजिट देने के लिए आए। इसके बाद में पूरा धरना कार्यक्रम होगा, रैली प्रदर्शन होगी, उसके बाद में रैली होगी, नागपुर में रैली होगी, नागपुर में रैली होगी, विदर्भ में रैली होगी, महाराष्ट्र लेवल पर रैली होगी। इतना ही नहीं, अगर ये नहीं मानते हैं तो हम भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में रैली निकालेंगे। और आने वाले दिन में एक ही दिन में पूरे भारत में भारत बंद का भी आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। ये थे हम BS हस्ते सर, जिनसे अपन बात कर रहे थे। और मैं जय कुमार रामटेके, कैमरामैन दिनेश शाक्य के साथ जनक्रांति TV।